हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी लैंड शार्क को, जो 2020 में रिलीज हुई है। ये एक चाइनीज शार्क सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, एक और चाइनीज शार्क सर्वाइवल मूवी ह्यूज शार्क को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो उसे भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी और उसके बच्चे को देखते हैं जो समंदर के किनारे फिशिंग करने आए होते हैं। तभी लड़के के फिशिंग रॉड में कोई भारी चीज फंस जाती है। अब उनको लगता है कि ये कोई बड़ी मछली है, लेकिन उसमें तो गाय का कटा हुआ सर होता है। अब उनकी तरफ कोई बहुत बड़ी चीज आती हुई नजर आती है, जिसको देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। अब ये चीज जैसे ही बाहर आती है तो उन्हें पता चलता है कि ये तो एक बहुत बड़ी शार्क है, और फिर वो जमीन पर आकर शहर की तरफ बढ़ने लगती है, जो कि बहुत अजीब बात होती है। फिर हम 3 दिन का सीन देखते हैं, जहां एक आयरन के नीचे बनी एक लैब को हमें दिखाया जाता है, जहां कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट पोसाइडन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, जिसे लीड मिस्टर शेंग कर रहा है। अब शेंग अपने इन्वेस्टर्स को बताता है कि शार्क में एंटी कैंसर मटेरियल होता है, जिसकी मदद से हम एंटी कैंसर ड्रग बनाने वाले हैं, और हम शार्क में ऐसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने वाले हैं जिससे हमें वो मटेरियल ज्यादा क्वांटिटी में मिलता रहेगा। फिर शेंग उन्हें एक मशीन दिखाता है जिससे वो शार्क को कंट्रोल और मॉनिटर करते हैं। इसके बाद शेंग सोंगी को शार्क को बुलाने के लिए कहता है, जो एक शार्क एक्सपर्ट है। फिर सोंगी एक मछली को पकड़कर उसे टैंक के ऊपर ले जाता है, जिसे शार्क अचानक आकर खा जाती है, और ये देखकर सबकी हालत अचानक खराब हो जाती है। फिर इन्वेस्टर्स खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं, और शेंग वर्कर्स को फेज 3 शुरू करने के लिए कहता है, जिस पर ईजन कहती है कि हमें लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं मिला, इसीलिए हमें पहले रिजल्ट्स का वेट करना चाहिए। लेकिन शेंग को रिजल्ट्स की फिक्र नहीं होती, और वो फेज 3 को शुरू करने के लिए कहता है। इसके बाद सभी लोग शार्क में जीन मॉडिफाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो एक मशीन को भेजते हैं, जो शार्क को बेहोश करने के बाद उसमें नए जीन को इंजेक्ट कर देती है। लेकिन इस दौरान शार्क का नेचर बदलने लगता है। फिर भी ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अब ईजन के पास योयो आती है, जो शेंग की बेटी होती है। फिर शेंग उसे कहता है कि मैं योयो को ऊपर प्लेलैंड में छोड़ के जा रहा हूँ, तो तुम वापसी में उसे घर ड्रॉप कर देना। अब ईजन के वहाँ से जाने के बाद डॉक्टर टियान वहाँ आता है, और वो देखता है कि वहाँ अचानक इमरजेंसी अलर्ट ऑन हो जाता है। ये देखकर टियान सभी को यहाँ पर बुलाता है। इसके बाद सभी काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शार्क का हेल्थ इंडिकेटर अचानक से ड्रॉप हो गया था, और सबको लगने लगता है कि शार्क मर गई। लेकिन तभी अचानक से शार्क एक डॉक्टर पर हमला कर देती है और उसे खा जाती है, जिसके बाद सब काफी डर जाते हैं और उस टैंक को बंद कर देते हैं। लेकिन अब किसी को समझ नहीं आता कि शार्क लोगों पर अटैक क्यों कर रही है। तभी सोंगी भी वहाँ आ जाता है और पूछता है कि तुम लोगों ने शार्क के साथ किया है। तभी ईजन बताती है कि शार्क प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन इस बात पर किसी को यकीन नहीं आता, क्योंकि असल में ये शार्क मेल होता है। अब वो लोग कुछ समझ पाते, तभी शार्क उस बुलेट प्रूफ शीशे को तोड़ने लगती है, और कोई खुद को संभाल पाता उससे पहले ही इस जगह में पानी भर जाता है। फिर कुछ देर बाद सब खुद को संभालते हैं, लेकिन अब सबकी हालत खराब हो चुकी थी। अब सोंगी सभी को आवाज करने और हिलने से मना करता है, वरना शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, और वो सबको किसी चीज के ऊपर चढ़ने का कहता है। तभी वहाँ शार्क पहुंच जाती है, और एक डॉक्टर स्लिप होकर पानी में गिर जाती है, और शार्क एक झटके में ही उसे मार देती है। ये देखकर डॉक्टर सैंग भी आवाज करने लगता है, जिसके बाद शार्क उसे पानी में गिराने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच मौका पाकर सोंगी ट्रैंक्विलाइजर लेने जाता है, और उसका शीशा तोड़कर उसे निकालने लगता है, और इस आवाज से शार्क उसकी तरफ आने लगती है। लेकिन अटैक से पहले ही सोंगी खुद को बचा लेता है, और पांग यू उसकी तरफ एक रस्सी फेंककर उसे खींच लेता है। फिर सोंगी शार्क पर ट्रैंक्विलाइजर शूट करता है, लेकिन वो मिस हो जाता है। इसके बाद शार्क पांग यू की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर सोंगी शार्क पर फौरन ट्रैंक्विलाइजर लगा देता है, जिससे शार्क पांग यू को खाने से पहले ही बेहोश हो जाती है। अब सोंगी यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन सब डर रहे होते हैं, क्योंकि शार्क पानी में ही है और पता नहीं वो कब होश में आ जाए। लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए वो पानी में उतरकर आगे बढ़ते हैं। तभी एक लड़की के हाथ में कट लग जाने की वजह से खून निकलने लगता है, जिसकी स्मेल से शार्क होश में आ जाती है, और वो उस लड़की पर अटैक करके उसे मार डालती है। ये देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है, और सैंग डी खुद को बचाने के लिए दूसरे डॉक्टर को शार्क के सामने फेंक देता है। फिर ये लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं खुलता। फिर ये लोग वेंट के रास्ते से बाहर निकलने का सोचते हैं, और सभी वेंट के रास्ते से बाहर आ जाते हैं। अब इन्हें लगता है कि खतरा इनसे दूर हो चुका है, लेकिन तभी उनकी नजर एक दरार पर जाती है, और ये लोग समझ जाते हैं कि अभी भी जरूर कोई गड़बड़ है। फिर अचानक से ईजन को योयो के बारे में याद आता है।
फिर हम उसे एक झूले पर झूलते हुए देखते हैं। फिर तभी वहाँ शार्क आ जाती है और वो उड़ते हुए उस झूले को तोड़ देती है। अब योयो उसे देखकर काफी डर जाती है और खुद को बचाने के लिए पाइप के अंदर घुस जाती है, लेकिन शार्क इसको भी तोड़ डालती है और फिर से योयो को खाने के लिए उसका पीछा करने लगती है। लेकिन तभी सोंगी सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है और फिर ईजन के साथ यहाँ से भागने लगता है। अब सोंगी बाकी लोगों के पास पहुंचकर उन्हें भागने के लिए कहता है और जब उनकी नजर जमीन पर दौड़ रही शार्क पर जाती है तो सभी की हवा टाइट हो जाती है और ये लोग भी फौरन यहाँ से भागने लगते हैं। तभी इस बीच एक डॉक्टर मिंग नीचे गिर जाता है और शार्क उसे पकड़ लेती है। ये देखकर उसका साथी टियान उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें जख्मी हो जाता है और शार्क उसे लेकर चली जाती है। इसके बाद सोंगी सभी को एक जगह छुपा देता है और खुद शार्क के सामने आ जाता है और वो जैसे ही अटैक करती है सोंगी एक जगह लटक जाता है और शार्क नीचे चली जाती है। फिर पांग्यू और ईजन उसे आकर बचा लेते हैं। इसके बाद सभी लोग एक जगह रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। फिर सोंगी उन्हें फिर से पूछता है कि तुम लोगों ने शार्क के साथ किया क्या है। तब ईजन बताती है कि हमने शार्क के जीन में अर्थवॉर्म का जीन मिलाया है, जिससे शार्क म्यूटेटेड होकर जमीन पर भी चलने लगी है। तभी सैंडी देखता है कि टियान जख्मी है और उसके खून की वजह से शार्क उनका पीछा कर रही है, इसीलिए वो सबसे उसको मरने के लिए यहीं पर छोड़ने की बात करता है, लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता। तभी वहाँ पर शार्क पहुँच जाती है, वो टियान पर अटैक करके उसे भी खा जाती है। फिर ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, जिस दौरान सोंगी ईजन को शार्क का निवाला बनने से बचाता है, लेकिन उसी वक्त सैंडी भागते हुए गिर जाता है। ये देखकर योयो उसकी हेल्प करने आती है और सैंडी योयो को ही शार्क का शिकार बनने के लिए गिरा देता है, लेकिन शार्क ब्लड की स्मेल से सबसे पहले सैंडी पर अटैक करती है और उसे खा जाती है। इसके बाद शार्क योयो की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी शेंग अपने गार्ड्स के साथ यहाँ आ जाता है, जो लगातार उस पर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे शार्क वहाँ से भागने लगती है। फिर ये लोग उसको जाल में कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कर पाना नामुमकिन था। तभी सोंगी उनकी गाड़ी से ग्रेनेड लॉन्चर निकालकर उस पर फायर करता है और फिर वो दोबारा फायर करने जाता है तो शेंग उसे रोक देता है। अब इस बात से सोंगी उस पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन शेंग किसी भी हाल में शार्क को जिंदा पकड़ना चाहता है और वो सोंगी को उसे पकड़ के लाने के लिए कहता है, लेकिन सोंगी इस बात के लिए तैयार नहीं होता। ये देखते ही शेंग डॉक्टर लुई को शूट कर देता है और फिर ईजन पर गन पॉइंट कर देता है। अब शेंग की इस हरकत से सोंगी को और गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब कोई भी चीज उनके कंट्रोल में नहीं थी, इसीलिए सोंगी को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद ये लोग एक बोट लेकर उसे ढूंढने निकल जाते हैं और देखते हैं कि शार्क ने समंदर में तबाही मचा दी है और बहुत से लोगों को मार भी दिया है। ये देखकर ईजन शार्क को सर्च करने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि वो शहर की तरफ बढ़ रही है। इसके बाद हम स्टार्ट वाला सीन देखते हैं, जहाँ शार्क समंदर से निकलकर शहर में आ जाती है। अब शहर में पहुंचकर शार्क चारों तरफ तबाही मचाने लगती है और लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसके बाद शार्क एक छोटी लड़की के सामने आ जाती है और उसे खाने ही वाली होती है कि तभी ईजन सिग्नल वेव को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से शार्क उस सिग्नल की तरफ अट्रैक्ट होकर उस तरफ बढ़ने लगती है। इसके बाद बोट पर पांग्यू एक फिश पर उस शार्क का फेवरेट सॉस लगाकर उसे हुक में फंसाकर पानी में डाल देता है। तभी ईजन को शहर के हादसे की वीडियो मिलती है और वो इन्हें बेट को बाहर निकालने के लिए कहती है, क्योंकि शार्क अब 4 फीट से बढ़कर 40 फीट की हो गई थी। अब शार्क के उस फिश को खाने पर हुक उसके मुंह में फंस जाता है, जिसके बाद शार्क बोट को खींचने लगती है, जिस दौरान ईजन टक्कर से बेहोश हो जाती है, जबकि बाकी लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं। फिर शार्क खुद को जमीन पर लेकर आ जाती है, जहाँ सोंगी भी नीचे गिर जाता है, लेकिन अब शार्क बोट को ईजन के साथ लेकर एक गुफा में चली आती है। अब कुछ देर बाद ईजन को जब होश आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आई। फिर वो शार्क की कंट्रोलिंग डिवाइस निकालती है उसका पता लगाने के लिए, लेकिन ईजन देखती है कि शार्क उसके बिल्कुल पीछे है। लेकिन तभी शेंग के लोग यहाँ पहुँच जाते हैं और शार्क के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। इसके बाद ये लोग उसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं, जिसकी वजह से शार्क बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ सोंगी भी पहुंच जाता है और शेंग शार्क को देखकर खुश होने लगता है। अब सोंगी ईजन को यहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन शेंग उन्हें रोक लेता है और वो इन्हें इसे बायो वेपन बनाने का कहता है, जिस पर ईजन राजी नहीं होती। तो शेंग इन दोनों को मारने जाता है, लेकिन उसी वक्त शार्क को होश आ जाता है और वो एक झटके में ही शेंग को निगल जाती है। ये देखते ही सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागते हैं, लेकिन इस दौरान शार्क कुछ लोगों को मार देती है, जिससे उनके स्मोक ग्रेनेड्स नीचे गिर जाते हैं और इसकी वजह से उन लोगों को कुछ भी नजर नहीं आता और वो अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं और आवाज से शार्क अट्रैक्ट होकर उन्हें अपना शिकार बनाने लगती है। वहीं अब सोंगी और ईजन वहां से निकलकर शार्क को मारने का प्लान बनाते हैं। फिर सोंगी शार्क की कंट्रोल डिवाइस लेकर उसे अपने पीछे लगाता है, लेकिन शार्क उस पर अटैक करती है, जिससे वो डिवाइस उससे गिर जाती है और शार्क उसे मारने ही वाली होती है कि तभी ईजन उस डिवाइस से सिग्नल ऑन करके शार्क को खुद की तरफ बुला लेती है।
अब शार्क उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पांग्यू एक फिश पर सॉस लगाकर पहुंच जाता है और उसे हवा में उछालता है। अब शार्क जैसे ही उसे खाने के लिए मुंह खोलती है, सोंगी लॉन्चर से उसके मुंह में ग्रेनेड्स फायर करता है, जिसकी वजह से शार्क के अंदर ब्लास्ट होता है और शार्क वहीं मारी जाती है। अब वो लोग जिंदा बच जाने पर खुश होने लगते हैं और तभी हम उस गुफा में इस शार्क के बेबी को देखते हैं और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी लैंड शार्क की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।